महंगाई बढ़ रही है, 5% बढ़ गई महंगाई पिछले 3 महीनों में। आप देखें रोजमर्रा की जो जिंदगी है, ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जो इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर के अमेरिका तक जारी है, उसके तमाम अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए क्या है कि हम लोग रोज़ आपको अपडेट देते हैं ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्लान करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कुछ भी करते हैं, देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त सब्ज़ी के दाम से लेकर के बॉन्ड्स के दाम और शेयर मार्केट कैसा रहेगा वो इस युद्ध पर डिपेंडेंट है, क्योंकि तेल से लेकर के गोल्ड, हर चीज़ इस पूरे युद्ध पर निर्भर है और उससे इम्पैक्टेड है। महंगाई बढ़ रही है, 5% बढ़ गई महंगाई पिछले 3 महीनों में। आप देखें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है 4 महीने में। तो इसीलिए ये अपडेट समझने बहुत ज़रूरी हैं और हम लोग इसीलिए मेहनत करके आपके लिए रिसर्च करके लेकर के आते हैं। अब जैसे दुबई एक बहुत बड़ा और अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था अब तक। हमारे मुल्क के तमाम लोग दुबई जा रहे थे, छुट्टी में जा रहे थे, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कुछ फ्लैट फ्रूट भी ले रहे थे। अब देखिए इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया था उनका नुकसान है, क्योंकि जो रियल स्टेट है वो 50% शुरू में कम हुआ और अब भी लगभग -33% है। तो यानी अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि फुल फ्लेजेड वॉर वापस से शुरू हो जाए, क्योंकि 2 राउंड तो हो ही चुकी है वॉर। अब कल जिस तरीके से दुबई में मारा हिट किया ईरान ने, तो मार्केट तो फ्लक्चुएट हो रहा है ना दुबई का भी। अच्छा, दुबई चूंकि अब एक इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बन गया है, हब बन गया है, तो बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब मुद्दे पर आते हैं। हमने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश की। देखिए यूएई ने अब क्या किया है कि ईरान के साथ अपना पूरा धंधा बंद कर दिया है। हमने कल सुबह आपको बताया था कि हिट किया है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने मारी है, ऐसा यूएई ने कहा। लेकिन ईरान ने एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला भी हमने नहीं मारी है यूएई पर। लेकिन यूएई ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। यूएई ने सारा ट्रेड और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ईरान के साथ ख़त्म कर दिए हैं। UAE announces the suspension of all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, यानी अगले नोटिस तक सारा धंधा पानी सब बंद। UAE Foreign Ministry said that the decision was taken in light of regional escalations that undermine regional and international peace and security, यानी जो जिस तरीके का माहौल बन गया है हमने उसकी वजह से फ़ैसला लिया है, क्योंकि हमें शांति चाहिए और ईरान वो शांति होने नहीं दे रहा है वगैरह वगैरह। जो एक वो सरकारी भाषा होती है, वैसी ही बात जो है ईरान के लिए यूएई ने कही है, और उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत अच्छा खासा सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो यूएई का ही हुआ है। और यूएई ने वो नुकसान खुद करवाया है, क्योंकि ईरान ने 28 फरवरी से पहले कहा था कि जिन जिन मुल्कों में अमेरिका के बेसेस हैं, जिन मुल्कों से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये वजह है कि 28 फरवरी को अली ख़ामनेई के असैसिनेशन के कुछ घंटों बाद ही बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, हर जगह मिसाइल मारनी ईरान ने शुरू कर दी। और अंत में देखिए आज 4 महीने बाद सारे ये जो कथित सुन्नी ममालिक मुल्क हैं, वो उनकी असलियत सबकी नज़रों के सामने है, सब एक्सपोज हो गए हैं। आप किसने अब्राहम एकॉर्ड किया युद्ध के बीच में, नेतन्याहू यूएई गए, वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम दिए, आयरन डोम बनाने की कोशिश की, सब ईरान यूएई को बचाने की कोशिश की, क्योंकि धंधा पानी है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, अब्राहम एकॉर्ड कर चुका है यूएई। बहरहाल अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्योंकि